तो रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग फिर यहाँ पर देखेंगे टॉप 10 साइंस क्वेश्चंस, यानी कि 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल जो बिहार सरकार में शिक्षक नियुक्त होना चाहते हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा, क्योंकि बीपीएससी का लेवल यही रहेगा। खास करके शिक्षकों के लिए एकदम छोटा छोटा प्रश्न रहेगा। आप इसको ज़रूर गौर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना सीट है, जैसे प्लस टू में जितना सीट है स्टेट पास लोग नहीं है, जितना प्लस टू में सीट है, हाई स्कूल में सीट है, उतना सच में स्टेट पास लोग नहीं है। इसलिए कटअप कम जाएगा और क्वेश्चन भी जो दिया जाएगा तो देखिएगा आप, इससे हार्ड लेवल नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग जो है प्रयास कीजिए, और मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ ले लीजिएगा। पहले यहाँ आप देख लीजिए, फिर पीडीएफ निकाल करके 10 दिन बाद 5 दिन बाद प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपको कितना याद रहा है, क्योंकि कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आप लगातार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो छोटे छोटे प्रश्न में ही कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन का मतलब है फेलियर। और जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिल जाता है, इसका कन्फर्मेशन मिला दैट मीन्स सफलता, तो आप कन्फर्म होने का सोचिए। चलिए दोस्तों, इसीलिए मैं आज 10 प्रश्न लाया और सभी के सभी बेहतरीन। चलिए 1 नंबर का सवाल देखते हैं। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? ए प्रोटीन संश्लेषण करना, बी प्रकाश संश्लेषण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशिका में राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। मैं बता दूं कि ये राइबोसोम को पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कि राइबोसोम का खोज पैलेट ने किया था, और राइबोसोम को ही हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और कोशिका में राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। और पैलेट कण किसे कहा जाता है? राइबोसोम को ही पैलेट कण कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राइबोसोम का खोज पैलेट ने ही किया था। चलिए दोस्तों, 1 नंबर का सवाल क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? यानी कि ग्रहों की गति नियम किसने दिया था? ए न्यूटन ने दिया था और बी केपलर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था दोस्तों? केपलर ने दिया था। लेकिन यदि गति नियम के बारे में बात किया जाए तो गति नियम जो है, गति नियम 3 जो है ये न्यूटन ने दिया था। और मैं बता दूं कि ये कौन से पुस्तक में दिया था? 1687 ईस्वी में प्रकाशित प्रिंसिपिया नामक बुक में ये न्यूटन ने गति के नियमों का जिक्र किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि ग्रहों की गति का नियम पूछेगा तो इसका राइट आंसर केपलर हो जाएगा। ये आप अच्छे से दिमाग लगा लीजिए कि गति नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। लेकिन ग्रहों की गति नियम किसने दिया दोस्तों? तो केपलर ने दिया। और न्यूटन ने कितने गति नियम दिए? 3 गति नियम, और तीनों का वर्णन कहाँ पे है? प्रिंसिपिया नामक बुक में है। चलिए क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल क्या है? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? ए कार्बन 14 और बी यूरेनियम 235। तो मैं आपको इसका राइट आंसर पहले बता दूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 14, यानी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, जबकि पृथ्वी की उम्र का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यूरेनियम 235 का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है दोस्तों। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है कि मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 639, बी 206। पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 639, यानी मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। और अब इसमें एक बात और देख लीजिए कि 206 क्या होता है कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 पाई जाती है। तो इस प्रकार आप ये सारी सभी चीजें ये क्लियर होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, आज एक लक्की है आप लोग, इसलिए कि आपको 11 क्वेश्चन यहाँ मिल गया है, क्योंकि 3 नंबर में डबल कर दिया हूँ। तो मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी हो गई? ये 639 हो गई। तो ये चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए ही है, बेहतर है आपके लिए। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल
तारे का रंग सूचक होता है किसका होता है? ए ताप का, बी दूरी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप का। यानी कि तारे का रंग जो है ताप का सूचक होता है। ये किसी भी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में छप चुका है कि तारे का रंग किसका सूचक होता है? ये ताप का सूचक होता है, दूरी का नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? यानी कि यहाँ सेंटीग्रेड में पूछा है। एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? ए 36.9 डिग्री सेल्सियस, बी 81.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको अप्रोक्सीमेटली पूछा जाए, अप्रोक्सीमेटली कहा जाए, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस भी देगा। अगर 36.9 नहीं देगा, 37 डिग्री देगा, तो आप 37 डिग्री आंसर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ए लीवर, बी पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर पहले मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पिट्यूटरी है, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यानी मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। जबकि लीवर के बारे में बता दूं, इसका अपोजिट है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो क्या होता है? लीवर होता है दोस्तों। और लीवर क्या होता है कि लीवर में रीजनरेशन करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जबकि सबसे कम रीजनरेशन करने की क्षमता जो है ब्रेन सेल में होता है, न्यूरॉन में होता है। आप ये जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 7वें नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए 0.03%, बी 0.003%। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर 0.03% होता है। यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। यदि सारे गैसों के बारे में बात किया जाए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या होता है, 78.03% जो है ये नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। वहीं पर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन 20.99%, यानी कि लगभग 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। और आर्गन के बारे में बात करें तो 0.93% आर्गन पाया जाता है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है जो 78.03% होता है। ऑक्सीजन 20.99% इक्वल टू 21% आप कह सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% पाया जाता है। ये सारे के सारे गैसों के बारे में जानकारी आपको रखना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद आग बुझाने के काम आने वाली गैस कौन सा है? इसका राइट आंसर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आग बुझाने के काम आने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। खाने वाला सोडा जो अग्निशमन यंत्र है वहां पर प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि एक धूम्र का निर्माण कर लेता है, धूम्रपट्ट का निर्माण कर लेता है, एक आवरण का निर्माण कर लेता है। और ये आवरण क्या होता है? ऑक्सीजन को प्रवेश करने नहीं देता है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन सहायक का काम करता है, जबकि जलता खुद नहीं है, वो सहायक होता है। ये ऑक्सीजन को ही दूर करने का काम करता है ये आवरण। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। उसके बाद चलिए 9 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य के एक साधारण जो मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये 25 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि यदि आंख के बहुत नजदीक आप लेके आ जाइएगा तो बिल्कुल देख नहीं पाइएगा। यानी मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद देखिए एक बच्चे के विकास में सबसे जरूरी पोषक तत्व क्या है? ए विटामिन और बी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी प्रोटीन। यानी एक बच्चे के विकास में सबसे जरूरी पोषक तत्व का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। विटामिन जो है
विटामिन से नहीं होगा। विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन शब्द फंक ने दिया था। और विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है, दूसरा फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल में कौन कौन सा विटामिन आता है? ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल में क्या आता है? विटामिन सी आता है और बी कॉम्प्लेक्स आता है दोस्तों। तो ये इसके लिए विटामिन के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। तो यदि दोस्तों ये इलाबोरेशन यानी एक्सप्लेनेशन आपको यदि सारे प्रश्न का देखना हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। मैं प्रत्येक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जो 10 क्वेश्चन सिर्फ कहने का है, यहाँ पर आपको 10 या 30 क्वेश्चन निश्चित रूप से 10 मिनट में प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाने का काम कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से ये सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और मैं अपने चैनल का नाम आपके समक्ष फिर से एक बार लिख दे रहा हूं। चैनल का नाम है रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और ये पीडीएफ पाने के लिए हमारे रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन होकर के इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से मैं इतना कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।